गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। हम उस दिन कल के वीडियो में हमने पढ़ा था वर्ड ऑफन कन्फ्यूज एंड मिसयूज, यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें कन्फ्यूज करते हैं। उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो तो सेम होता है, लेकिन उसका अर्थ बिल्कुल अलग हटके होता है। तो उससे आगे हम पढ़ेंगे आगे वही कन्फ्यूज्ड वर्ड्स वाले, जिनको हम आगे अध्ययन करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ये एग्ज़ाम में 5-6 नंबर के आपके हर कंपटीशन एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान से इन वर्ड्स को देखें और इनको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें और इनका अर्थ ध्यान रखें। जैसे कि अपन सबसे पहले लेते हैं बेयर, यानी कि बोलते हैं बेयर, यानी इसका अर्थ होता है खुला या नग्न। और एक होता है बियर, यानी सहना या भालू। बियर यानी कहता है भालू भी होता है। और बोलते हैं ये मैं आपके बात सहन नहीं कर सकता, आई कैन नॉट बियर, तो इसका मतलब ये हो गया सहना। नेक्स्ट आता है बर्थ, जैसे कि हम किसी ट्रेन में उसमें सफ़र करते हैं तो अपन ट्रेन की जो बर्थ होती है उसको क्या बोलते हैं, बर्थ। तो उसका ट्रेन वगैरह में सोने की जो जगह होती है उसको बर्थ कहा जाता है। एक होता है बर्थ, जिस दिन आपका जन्म हुआ, बर्थ है, डेट ऑफ द बर्थ बोलते हैं, तो उसका अपन बर्थ होता है। प्रोनाउंसिएशन का लगभग सेम सा होता है, इनका हिंदी अर्थ काफ़ी भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है ब्रेक। ब्रेक यानी गाड़ी, जैसे अपन गाड़ी के जो ब्रेक होते हैं अपन उसको बोलते हैं ब्रेक। और ब्रेक यानी टुकड़े टुकड़े कर देना, यानी ब्रेक बोलते हैं ना, टुकड़े टुकड़े कर देना। ब्रेड होती है रोटी या डबल रोटी का ब्रेड। अब इसमें देखो AID है, इसमें ED है, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन का सेम ही होता है। तो ब्रेड यानी चोटी, वह चोटी नहीं, पहाड़ की चोटी के लिए नहीं आया, इसके लिए आते हैं जैसे लड़कियाँ जो चोटी बनाती है उसके लिए यूज करते हैं। ब्रीडेल यानी कि घोड़, ये होती है वधू का, कि इसके लिए आता है वधू के लिए। और ब्रीडेल घोड़े की जो लगाम होती है उसको हम ब्रीडेल बोलते हैं। कैनन होता है तोफ, जिससे अपन गोला बारूद चलाते हैं, कैनन। एक होता है कैनन, ये भी होता है सामान्य मापदंड, जिससे उसका कोई भी मेजरमेंट होता है उसके लिए जनरल जो मेजरमेंट होता है उसको कैनन कहा जाता है। उसी के से हम आगे पढ़ेंगे। देखो कैरियर यानी साइकिल आदि को जो कैरियर होता है, साइकिल आदि के लिए जो कैरियर लगाया जाता है उसको बोलते हैं कैरियर। एक होता है कैरियर, एक होता है आपका जीवन पैसा, आपका जीवन का उद्देश्य क्या बोलते हैं, कैरियर क्या है आपका, उसके लिए यूज किया जाता है। एक होता है कास्ट, अपना कास्ट यानी किसी चीज़ को मॉडलिंग यानी मॉडल में डालना, कि मैंने इस चीज़ को इस मॉडल्स में डाल दिया, कास्ट। उसके लिए आता है सांचे में डालना। एक होता है कास्ट यानी जाति, कि आपकी जाति किससे बिलोंग करते हैं, कौन सी जाति से, कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं। उच्चारण इनके सेम है बच्चों, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक होता है सेलर यानी तय कहना, क्या होता है, तय कहना। एक होता है सेलर यानी नाविक, जैसे कि जो शिप के ऊपर जो सेलर होते हैं उसको सेलर कहा जाता है, नाविक कहा जाता है। सेमेट्री, देखो सेमेट्री यानी एक होता है कब्रिस्तान, एक होता है सिमेट्री, सुडौलपन या संतुलन होता है ना, ये सब काम सिमेट्री में होना चाहिए, अर्थात एक जैसे होने चाहिए, संतुलन बैलेंस में होने चाहिए। होता है क्रियल यानी कि अनाज। दूसरा होता है सीरियल यानी कि सीरियल और सीरियल यानी उनका उच्चारण एक जैसा ही होता है। चेस कहते हैं उसका चेस करना, उसका पीछा करना, ये चेस। और एक चेस होता है शतरंज का खेल, उसको भी हम चेस के नाम से बोलते हैं। एक चाइल्डिश यानी कि बचकाना, एक होता है चाइल्डहुड यानी बचपन, और एक आपके चाइल्ड लाइक यानी भोला वाला, कहते हैं बहुत ही भोला वाला है, अर्थात चाइल्ड लाइक के लिए उसका यूज करते हैं। बच्चों आप इनको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से याद करना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम हर कंपटीशन एग्ज़ाम में हो या फिर 9, 10, 11, 12 के लेवल के हो, सभी जगह ये वर्ड्स आपको काम में आते हैं, इसलिए इनको आप ध्यान से याद करना और उनको करना। अब इसी के साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं चिल्ली यानी मिर्च। ये तो चिल्ली, कहते हैं क्या कितना चिल्ली पाना है, चिल्ली है अर्थात ठंडा, इसके लिए यूज किया जाता है। चौड़ अर्थात साज का तार, ये होता है कौर रस्सी। कॉर्स मोटा या रूखा होता है ना, बिल्कुल मोटा है रूखा सा है। कोर्स यानी कि सिलेबस जिसको अपन बोलते हैं पाठ्यक्रम, उसके लिए यूज किया जाता है। कॉन्फिडेंट, अपन बोलते हैं मुझे इस बात पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए अर्थात विश्वासी।
मुझे इस पर विश्वास। कॉन्फिडेंट, अंतरंग मित्र, अब बोलते हैं ये तो मेरा बहुत ही प्यारा मित्र है, कॉन्फिडेंट बोलते हैं उसको। एक है कंटेक्स्ट अर्थात संदर्भ या प्रसंग। एक होता है कंटेस्ट, विवाद प्रतियोगिता के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट अपने क्रॉप्स यानी दल, ये ग्रुप होता है उसके लिए। क्रॉप्स लाश जो होती है उसके लिए यूज किया, लाश या सौ उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है डियर, डियर यानी प्यारा या प्रिय। डियर यानी हिरण, उसके लिए यूज किया जाता है। डिकेज यानी मृत्यु, मृत्यु के लिए यूज किया जाता है। डिजीज यानी रोग, बोलते हैं ना डिजीज हो गई, रोग हो गया। अब देखो ये तीन जो आगे के वर्ड से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें नामात्र का डिसेंट बोलने का थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन है। देखो एक होता है डिसेंट, ये इसको तो बोलते हैं डिसेंट, जिसको बोलते हैं अपन कई बार बोलते में क्या शानदार मकान है, बोलते हैं क्या शानदार है, डिसेंट हाउस है, उसके लिए यूज किया जाता है, तो डिसेंट होता है। नेक्स्ट है डिसेंट, देखो इसमें एस, इसमें ये थोड़ा सा बिल्कुल नाम मात्र का बिल्कुल नॉर्मल डिफरेंस आ रहा है। तो एक होता है डिसेंट जिसका अर्थ होता है शालीन या शानदार। एक है डिसेंट, इसका डिसेंट जिसका अर्थ होता है अवरोहण, क्या होता है अवरोहण। अतः डिसेंट, ये भी डिसेंट है, इसको बोलते हैं विरोध करना या उसका विरोध होना। अब जो है आगे देखो बहुत बार हम यूज करते हैं डेजर्ट, डेजर्ट यानी रेगिस्तान। एक होता है डिजर्ट, देखो यह है डेजर्ट और यह है डिजर्ट, अर्थात भोजन खाने के बाद जो मिठाई खाई जाती है उसको हम डिजर्ट बोलते हैं। एक होता है डायरी, हम रोज़मर्रा में यूज करते हैं डायरी, इसको बोलते हैं दैनिक, डायरिया दैनिकी। एक होता है डेयरी, जो दुग्धशाला होती है उसको डेयरी कहा जाता है। एक होता है डाई, डाई यानी मरना। एक होता है डाई, जिसे हम कपड़ों को डाई करवाते हैं, रंग करना। अब है डोज और डोज, यानी प्रोनाउंसिएशन सेम सिमिलरिटी हो रहे हैं इनके। डोज यानी खुराक, जैसे अपन डॉक्टर कहता है आपको ये डोज लेनी है तो उसके लिए बोलते हैं डोज, इसका मतलब खुराक। एक तो डोज जैसे हम ऊँगते हैं, कई बार फटते हुए ऊँग लग जाते हैं, उबासी लेने लग जाते हैं, उसके लिए आ जाता है डोज। तो ये जो वर्ड मीनिंग्स थे आपके लिए बच्चों, ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट होता है, इनका अर्थ लगभग प्रोनाउंसिएशन सेम से होते हैं, लेकिन जो इनके डिफरेंट क्या होता है, हिंदी जो वर्ड है इनके काफ़ी डिफरेंट होते हैं, इसलिए आप इसको रेगुलर याद करते रहिए। स्क्रीनशॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। हाँ नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं मीनिंग वर्ड्स में ड्यूल यानी दोहरा। इधर ड्यूल द्वंद्व युद्ध, जो आपस में द्वंद्व युद्ध चलते हैं उसके लिए आता है। एक्सेस जरूरत से ज़्यादा, एक्केस पहुँच या प्रवेश करना। फेल यानी कि असफल। एक होता है फेल यानी कि फाल की जो सेकंड फॉर्म होती है वो फेल होती है, जिसका अर्थ होता है गिरना या कट जाना। एक होता है फैंट यानी फैंट यानी कि फीका। एक होता है फैंट छल कपट या दिखावा करना। नेक्स्ट है फेयर यानी गोरा। एक होता है फेयर यानी किराया। देखो इनमें क्या डिफरेंस होता है, फेयर 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 यानी किराया। नेक्स्ट है फ्लेयर यानी जन्मजात या कौशल होना। फ्लेयर आग बबूला होना। नेक्स्ट है फ्लावर यानी फ्लावर यानी पार्स। एक नेक्स्ट है फ्लावर FLUR फ्लावर यानी आटा। नेक्स्ट होता है फार्मर यानी कि किसान। एक होता है फॉर्मर यानी कि भूतपूर्व। एक फोर्ट यानी किला। एक होता है फोर्ट विशेष योग्यता रखने वाले। इसी के साथ बच्चों में आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन और वर्ड मीनिंग के बारे में सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको ये ध्यान रखना, बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि इन वर्ड्स मीनिंग को आप हमेशा याद करते रहिए, क्योंकि ये आपके किसी भी कंपटीशन में, जरूर नहीं कि आप अभी 9, 10, 11 में पढ़ते हो तो आपके काम नहीं आएगी, ये आपके आगे जो कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं उनके काम आती है। और जैसे कोई पटवार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ग्राम सेवक कर रहा है, बैंक की कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, CGL की तैयारी कर रहा है, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उन सभी कंपटीशन में ये वर्ड मीनिंग तो आपके आती ही है। तो बच्चों आप मेरे वीडियो को नियमित रूप से देखते रहिए, और आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ यदि आपको एडवांस में नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना चाहिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा उत्साहवर्धक एक एंकरेजमेंट मिलता है और आपको भी नए नए वर्ड सीखने को मिलते हैं नए नए वीडियोज़ के द्वारा। थैंक यू।